हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जो भी न्यूज़ था अपडेट हो चुका है और मैंने अपने तरफ से आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? देर रात जो न्यूज़ आया था तो उसका अपडेट आप लोगों को यहाँ पर ही मिल जाएगा। बाकी ये अपना शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, ज़रूर जॉइन करिए, आपको मौका मिलेगा, है ना? तो अभी क्या है कि जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपको ये बता रहा है कि डर तो लग रहा है ना? हैं? डर तो लग रहा है? भाई सिचुएशन ऐसा है, डरने का नहीं, ठीक है? डरने का नहीं साहब। अब सिचुएशन संभलता हुआ दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर अब क्या संभलता हुआ? यहाँ बम्बार्डमेंट बढ़ गया है, सब एकदम हाँ, थोड़ा ज़्यादा खिंचाई हो गया है, हम भी एग्री करते हैं। लेकिन अब जो है स्टेटमेंट संभल गया है, इसका आप मान के चलिए। तो आप बोलिएगा क्यों, क्या हो गया? तो भैया देखो, रसिया ने अमेरिका को समझा दिया और धीरे से रसिया अब ईरान के पक्ष में आके खड़ा हो गया। संगे संगे जो है आपको अमेरिका जो है खतरनाक चक्कर में फंस गया है और धीरे से चाइना भी रसिया देखा इधर, और क्योंकि जो तेल मार्ग है उसको बंद करने वाली बात जो हुई ना, तो इसलिए चाइना बोला भाई हमारा तो संकट हो जाएगा, तो वो भी जाके ईरान के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वो भी उसकी भी चाइना की भी एंट्री धीरे से चीन के पक्ष में हो लिया है। ले भाई चीन रसिया ईरान के तो वारे न्यारे हो गए भाई, अब ईरान रुकेगा? इसराइल के जो अमेरिका इसराइल को लड़ाई में फंसाया, खुद ना लड़ा, है ना? उनके जो भी है लड़ा दिया और वो खुद ना, मतलब तो बस अब समझ चुके हैं। तो इसराइल यहाँ बुरी तरह फंस गया है और अमेरिका इस युद्ध में एंट्री नहीं करेगा, पीछे से सपोर्ट करेगा, हथियार देगा, गोला देगा, जिस तरह यूक्रेन को दिया उस तरह सपोर्ट करेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं घुसेगा। ये मेरा अपना निजी मामला है, मानना है, और मैं अपने निजी मामले से ही अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ और इसीलिए ठीक है, ऐसा मेरा निजी मानना है, क्या बोलते उसको, मानना है। तो बाकी कर भी सकता है, क्योंकि जो स्थिति अमेरिका का है वो युद्ध लड़ने लायक नहीं है। फेड साहब उनको वहीं धमका रहे हैं, रेटो कट नहीं कर रहे, वो जानते हैं कि मतलब कौन चीज़ बोले, बौरा है ना, मतलब बौरा के वो कौन चीज़ बोले, इसलिए रेटे कट नहीं कर रहे हैं कि ना नहीं बौरा कब कौन चीज़ कर देगा कुछ पता नहीं है, इसीलिए अस्थिर से बैठे हुए हैं। तो विशेषकर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो मेरे लिए यहाँ पॉजिटिव संकेत स्टार्ट हो गया है आप बोलिएगा दुनिया निगेटिव लेके घूम रहा है, आपके लिए पॉजिटिव। अरे भाई साहब, देखने का नजरिया है, समझे? देखने का नजरिया है। आप कोयला को काला बोलिएगा, हम बोलेंगे ससुरा काला हीरा है, हाँ, हमें उस पर हीरा दिखता है। तो ये देखने का नजरिया है। तो यहाँ मेरे को एक अच्छा बुलिश व्यू बनता हुआ दिख रहा है और ये इन्वेस्टमेंट का सही समय बन सकता है। ये आप समझिए इस बात को कि ये इन्वेस्टमेंट का सही समय बन सकता है। तो जिसका नहीं है तो वो अपना विचार कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध रुकेगा तो मार्केट आपको 24,800 और 700 दिखाएगा ना? आप बता दीजिए, आप ही बताइए, क्या दिखाएगा? भाई साहब, इस समय पूरा वर्ल्ड का बस एक ही नज़र ध्यान जाएगा, समझे? भारत पे। बोला ससुरा भारत ईरान के भी साथ है, इसराइल के साथ है, रसिया के भी साथ है, अमेरिका के भी साथ है और चाइना के साथ है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। इसका हल्का सा झलक ये है, सारे कल ग्रीन में है, ठीक है? तो ये बात जो मैंने बोला ना ये सही है, लेकिन ये एक्सपायरी इस महीने है, हो सकता है कि उसकी तैयारी हो, तो आई डोंट नो, बट जो भी है भारत मतलब सही है। लेकिन भारत का इज्जत करने में यूएस और यूरोपियन देश की फटती है, समझे ना? वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते यूरोपियन कि कोई एशिया कंट्री उसके सामने आके खड़ा हो और उसको गाइड करे, उसको बताए, क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोल बोल के ना चना का झाड़ पे चढ़ चुके हैं। कर्जा लेके घी पीते हैं और अपने आप को बरियार दिखाते हैं। मर जाएंगे तो समझेगी इंश्योरेंस कंपनी है। अगर क्रेडिट कार्ड का भी हम देख रहे थे तो हम बोले लाओ रे क्रेडिट कार्ड का भी अपडेट कर देते हैं हमारे फैमिली मेंबर को। तो इसीलिए मतलब एक्चुअली क्या है, रसिया का जो स्टेटमेंट आया ना उसका, उसी के कारण मेरा थोड़ा सा, हाँ, अगर इसराइल पलटता नहीं तब तो मैं चुप रह जाता, तब तो मैं बोलता कि कुछ करेगा। यहाँ तो इसराइल तुरंत हो गया, क्या गलती से हो गया, गलती से ना स्टेटमेंट दे दिया दुपक लगा के, तो इसीलिए तो बहुत बड़ा बात है। और अमेरिका क्या है, अमेरिका ट्रम्प साहब को सर जहां बुलवाना है, जो बुलवाना है बुलवा लीजिए, समझ गए? जहां नचवाना है नचवा लीजिए, जहां G7 में भेजना है, बुलाना है भेज दीजिए, बुला दीजिए। भारत बुलाना है, भारत आ जाएंगे, भारत से भेजना है, भेज दीजिए। उनका जो परिस्थिति है, अब उनको मार्केट धीमे 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 इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और मैं आप लोगों को शुरू में ही बोला था कि 2 4 5 महीना में, 6 महीना में ट्रम्प इग्नोर हो जाएंगे और वास्तविकता आपके सामने है। इसका दूसरा पक्ष बनता है कि सर इधर से ईरान के साथ रसिया, चाइना सब हो जाएंगे, उधर से अमेरिका, यूरोप पूरा इसराइल के साथ हो जाएगा, तो दो खेमे में बढ़ जाएगा। ये तो अच्छा न्यूज़ नहीं है। अरे भाई, ये तो सबको पता है।
आपको स्पेशल क्या पता है, आप स्पेशल क्या सोच पा रहे हैं? पैसा इसी बन जाएगा, सबको पता है, उसी सोच पे आप पैसा बना लीजिएगा, आपको अलग नहीं सोचना पड़ेगा। बस ये बात आपको खास बनाता है बाकी सब में से। सबको पता है कि हाँ 2 देश 2 खेमा में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब? हम अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर लें, हैं 0-0 में बैठ जाएं कि यहाँ इन्वेस्ट करें? समझ रहे हैं? यही चीज़ है, तो डरने का नहीं है। क्या होगा? नीचे आएगा, यही होगा, खरीदा जाएगा। और थोड़ी हम ये कह रहे हैं कि कैश पूरा लगा देने का, हमेशा कैश बचा के रखने का है, मार्केट में रहने का है जिंदा, तो कैश बचा के रखने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का व्यू देखते हैं। आज का व्यू में ये कैश में ठीक ठाक खरीदा है, और जो पोजीशन है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि FI इंडेक्स का FIS 22.34, बताइए 19 से बढ़ते बढ़ते ही 22 चला गया है, और DIS 66 पे आ गया, पब्लिक 60 पे है, ठीक है, और ये 41.97। तो इसका तो हम नहीं बोलते हैं प्रो का, क्योंकि ये तो आपको उसका क्या बोलते हैं, एक्सपायरी है ना मंथली, तो उसका एक्शन होगा, तो इसीलिए तो DIS यहाँ अपना पोजीशन कल थोड़ा सा हल्का किया। मेरे को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ में ना अच्छा दिख रहा है। हो सकता है आज माइनस हो, कल माइनस हो, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, तो वो सब चलते रहता है, लेकिन मेरे को अब यहाँ पर ही अच्छा दिख रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ पर इंडेक्स ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। और आज फ्राइडे है, तो आप बोलोगे सर हो सकता है कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते हो, नहीं SIP करना चाहते हो, क्योंकि फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, वीकेंड के बाद मंडे को देख लीजिए। लेकिन याद रखिए, रिस्क मार्केट में हमेशा रहेगा। जब भी पैसा लगाने जाइएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको मार्केट बोलेगा आओ लगाओ। पैनिक ढूंढ रहे थे ना पैसा लगाने के लिए, ये पैनिक है। कल देखे थे मार्केट में बिकवाली, मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत भयानक गिरा हुआ था। कल मेरा पोर्टफोलियो भी 0.790 तक गिर गया था, पॉइंट एक दिन का बता रहे हैं, तो गिरा हुआ था। तो हमारे लिए कल बहुत पैनिक था, इसीलिए हमने थोड़ा SIP किया। आज पैनिक होगा, आज भी करेंगे। अब करो पैनिक, हम करेंगे, देखते हैं अब मार्केट कितना दिन पैनिक करता है। हम लोग को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल देना ना, बात खत्म है, ठीक है। बाकी सर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं करना साहब ये आप पे है। मैं कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इंडेक्स की बात करता हूँ, और इंडेक्स को मैं ETF से कवर करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं देखने का। कल अमेरिका मार्केट बंद था, और गोल्ड में गिरावट है कि तेजी है, देखिए गोल्ड की गिरावट आपको ये प्रूव कर रहा है कि मार्केट, बात समझ रहे हो, गोल्ड कल पहला दिन खाली माइनस हुआ है और मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। कहाँ? दूसरा साइड में। आप बोलेगा हाँ, देखिए ये वीडियो वही लोग समझ पाइएगा जो हमेशा देखते हैं। गोल्ड तनिका माइनस हुआ, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, कहाँ? दूसरा साइड में, गोल्ड में नहीं, इक्विटी में, ठीक है। हाँ, ये चीज़ को समझिए। सिल्वर भी माइनस हुआ, ठीक, सिल्वर भी माइनस हुआ, तभी ना बोले कौन सा लड़ाई है जी जिसमें गोल्डे नहीं बढ़ रहा है तो पता चला हम लोग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पैनिक से निकल गए हैं, मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम बना दिया है। अब आप बोलोगे सर ये बहुत जल्दी हो गया बोलना, पता नहीं मेरे को जल्दी हो गया क्या हो गया। मुझे निफ्टी 27,000 के ऊपर दिख रही, जहाँ ये सब युद्ध रुका ना, ये भाई साहब 27,000 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प साहब का कोनो भरोसा नहीं है, वो कभी बोलते हैं 90 दिन में लगाएंगे, कभी बोलते हैं नहीं लगाएंगे, कभी चाइना का देखिए लिए, भारत का देखिए रहे, वो पता नहीं क्या बोलेंगे, उस पर अब मार्केट नहीं चलेगा। अब उनको इग्नोर करिए, उसी में बेनिफिट है, और उनका देश ही उनको अब धीरे धीरे इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ एक US का जो डॉलर इंडेक्स है वो 98.23 पे ठीक है, और डाउ जोन को भी नज़र मार लीजिए जी, 167 माइनस है, ये तो कल बंद था है ना। तो फ्यूचर देख रहे हैं 61। गिफ्ट निफ्टी आपको 800 के आसपास है, बढ़िया है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी जहाँ पर ही खुले थे वहीं पर ही दिख रहा है, बढ़िया है। मतलब कोई बड़ा गिरावट उरावट ना ना ना, गिरावट उरावट कौन चीज़ का, बस ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाए तो बढ़िया है, तो हम लोग को थोड़ा सा खरीदारी करने का मौका मिलेगा। कल देखे है ना, दोनों खरीदा, सब खरीदा है। और ब्रेंट आपको 76.9 मतलब 77 पर, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के कारण इसका तो थोड़ा हक बनता है। बाकी ऊपर से धड़ाम से 2% 2.5% गिरा हुआ भी है। कुल मिला के कोई डाटा नहीं है, बस इतना ही है। तो यहाँ FIS खरीदेंगे तो बोलिएगा अच्छा, DIS न्यूट्रल रहेगा आप, और प्रो भी खरीदेगा, ठीक। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR ये बेचारा क्या करेगा, न्यूट्रल है। गोल्ड निगेटिव है, क्रूड पॉजिटिव है। US मार्केट कुछ चला ही नहीं तो इसको डैश मार दीजिए, है ना। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE निगेटिव है, ठीक है। तो 1 2 2 2 3 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 3 न्यूट्रल है, और 1 2 3 3 निगेटिव है, और 1 डैश में है, ठीक है, अमेरिका का। बस यही है साहब। तो आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब? देखिए मार्केट में आप सोचोगे एक तरफा मूव, तो वो नहीं दिखेगा। आपको काम कहाँ करना है, चाहे मेरे को काम कहाँ करना है, इसमें होगा। जब डर ज़्यादा रहेगा, मार्केट नीचे आएगा, तब अपना SIP का, इस जगह एक SIP का एक लॉट लगाने का है। मतलब आपको बता दे रहे कि आप अगर कुछ भी पैसा रखे हैं, मान लीजिए किसी के पास कैश में 1 लाख रुपया आज के टाइम में बॉन्ड में रखा है, तो इस जगह आपको इतना इन्वेस्ट हो जाना चाहिए।
जो एक्स्ट्रा रखे हैं ना उसमें इतना इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जगह है, बाकी रखिए 30K के आसपास कर लीजिए। अब किसी के पास 10 है तो भाई आप 3L कर लीजिए, मतलब 30% इस जगह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होने के बाद आप इन्वेस्ट करिएगा मार्केट बहुत ऊपर निकल जाएगा। तो अपना इसी में और एक अच्छी बात बता दे रहे हैं, इजराइल के पास क्या डिफेंस सिस्टम नहीं है? तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, खूब डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका का क्या नहीं लिया है? खूब लिया हुआ है। ईरान ने बत्ती बंद कर दिया, तो ईरान के पास अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल था और इजराइल ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा झटका ईरान दे देगा, और ईरान ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारत में इतना ज़्यादा जो ड्रोन अटैक को भारत ने नाकाम किया, साथ में इतना बैलिस्टिक मिसाइल को भारत ने मार के गिराया, और 100% डिफेंस का जो है और जो बताया, ये वर्ल्ड को दिख रहा है कि भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो उस पर ध्यान रखिएगा, आने वाला समय में ऑलरेडी 50-60% भागा है, तो ये बहुत ऊपर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।